फिंचों के रेट उठने वाले हैं बहुत ज़्यादा। मतलब फिंच का रेट अभी आप कुछ ही दिनों में देखेंगे। हो सकता है थोड़ी सी लेट हो जाए, लेकिन फिंचों का रेट बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सब ने फिंचें निकाल दी। फिंचें सस्ती हुई तो सब ने निकालना शुरू कर दिया, लेकिन आपके भाई ने जमा करना शुरू कर दी। ठीक है। एवरीबडी वॉज लाफिंग एट मी। जो मेरे पास आ रहा था, कह रहा इतनी फिंचें रखी हुई हैं आपने, क्या कर रहे हैं आप, ये तो कंगनी बहुत ज़्यादा खाती हैं। तो मैंने कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास पहले से भी थी। तो वो इतनी ज़्यादा हो गई माशाल्लाह, ब्रीड कर करके काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ का, देखें कोई भी कारोबार होता है ना, उसमें ठहराव चाहिए। बल्कि कारोबार को भी दफ़ा करें यार, ज़िंदगी में ठहराव चाहिए। कोई क्या कह रहा है, लोग कहाँ भाग रहे हैं ज़िंदगी में, इस चीज़ पे आपका जहन नहीं होना चाहिए। ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं घर आ रहा हूँ। ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ, मैं स्टेयर्स से ऊपर जा रहा हूँ फ्लैट में अपने। मैंने देखा यार 20 लोग भागते हुए नीचे आ रहे हैं। राइट। घबरा के निकल के आ रहे हैं भागते हुए। भाई हो सकता है उनको कहीं जल्दी जाना हो, कोई गाड़ी इंतज़ार कर रही हो, या कोई प्रॉब्लम हो गई हो। मैं अपने घर जाऊँगा या वहीं रुक जाऊँगा, या मैं देखने जाऊँगा कि कहाँ जा रहे हैं। आप मुझे बताएं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ, 40-50 लोग पिछली ऑपोजिट साइड पे भाग रहे हैं, तो मैं कहाँ जाऊँगा? भाई मैं तो घर ही जाऊँगा ना अपने। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ बंदा बस एक एट अ ग्लांस देख लेता है कि क्या हुआ है। राइट, ऐसा ही है ना। बंदा बस देख लेता है क्या हुआ है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो भाग रहे हैं और अचानक से मैंने भी उनके साथ भागना शुरू कर दिया, मैं भी चला गया। ऐसा नहीं हो सकता। आप जहाँ जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या होने वाला है, इन चक्करों में बंदे को होना ही नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर ताकत है तो आप अपने बर्ड को, कोई भी बर्ड है, कोई भी कारोबार है, उसको ईमानदारी के साथ चलाएं। ज़रा सा मुश्किल वक्त आ जाए तो उसको फेस करने की हिम्मत रखें। कभी भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है ना, बंदे की क्वालिटी वहीं पता चलती है। आप कितने पानी में हो ये कैसे पता चलेगा? ये उस वक्त पता चलेगा जब आप कोई चीज़ फेस करोगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़ी ज़बरदस्त। मैं समझता था कि यार मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ या मैं बहुत समझदार हूँ। मैं एक दफ़्तर में गया तो इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे लड़के आए हुए थे। इवन दे वर लुकिंग मोर इंटेलेक्चुअल दैन मी। दे वर लुकिंग मोर हाई कैलिबर्ड दैन मी। हाई कैलिबर्ड मीन्स के ज़रूरी नहीं है कि कैलिबर कपड़ों से आए या गाड़ी से आए या आईफोन से आए। हाई कैलिबर्ड आप उसको भी कह सकते हैं जिसकी थिंकिंग जो है वो बहुत अच्छी हो। ठीक है। हो सकता है उनकी डिग्री जो है वो ऊपर है, तो उसको भी हाई कैलिबर्ड कहा जाता है। उसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, इट्स नो मैटर। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि किसी ने कपड़े क्या पहने पहने हुए हैं। तो मैंने देखा कि मुझसे ज़्यादा हाई कैलिबर्ड के लोग उसी जगह पे जॉब के लिए बैठे हुए हैं। और बहुत ना मैंने परेशान देखा उनको, आप यकीन करें। ठीक है, आई वॉज नॉट दैट मच इंटेलेक्चुअल एट दैट टाइम। अगर आप उनसे कंपेयर करवाते, दे वर लुकिंग मोर बेटर देन मी। वो मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर थे, डिग्री के हवाले से, समझदारी के हवाले से, सुलझाव के हवाले से, दिमाग के हवाले से। तो मुझे नज़र ही आ रहा था, पता ही चल रहा था। लेकिन सब घबराए हुए थे डरे हुए। जॉब कितने की थी? 25,000 रुपये की। मतलब जिस जॉब के लिए हम वहाँ अप्लाई करने वाले थे, जो वेटिंग रूम में हम सब बैठे हुए थे, यार 25,000 रुपये की जॉब थी। इतने डरे हुए थे लोग। लोग डरे हुए क्यों हैं? लोग डरे हुए हैं हालात की वजह से। तकलीफ़ें जिसने देखी होती है ना, वो बेचारा। अच्छा, मैं समझता था मेरे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस है। तो जब मैंने उनको देखा देखें लोग जो है ना, किसी के घर में किसी के वालिद बीमार है, किसी का वालिद ही नहीं है, किसी की माँ बीमार है, किसी की माँ ही नहीं है, किसी की बहन जो है उसकी एज ज़्यादा हो गई है, शादी नहीं हो रही। मुख्तलिफ़ तरीक़ों के जो है ना इंसान की ज़िंदगी में गम होते हैं। तो मैंने तो वो देखे नहीं थे, क्योंकि मैं बिल्कुल छोटा, बिल्कुल ही यंग एज में, तो वैसे ही वहाँ बैठा हुआ था। इवन कि माई डिग्री वॉज नॉट कम्प्लीटेड एट दैट टाइम। सो तो मुझे पता चला कि ज़िंदगी कितनी खौफनाक है ना एक दूसरे एंगल से। क्योंकि मुझे उस वक्त तो कोई टेंशन नहीं थी ना। वो तो अल्लाह ताला हर किसी का टाइम रखता है आजमाइश का, किसी को पहले देता है, किसी को बीच में देता है, किसी को बाद में देता है। तो मैंने वो सब चीज़ें फेस नहीं की हुई थी। तो जब मैंने उनको घबराते हुए देखा ना, कि वो 25,000 की जॉब के लिए इतने घबराए हुए, इतने परेशान, टेंशन में आए हुए, उनकी आंखें लाल हुई हुई और हाथ में उनके जो है ना फाइल्स थी, ये सब चीज़ें। उस दिन मुझे पता चला कि यार ये डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने मतलब मुझसे ज़्यादा बुरा टाइम देखा है। आप समझ रहे हैं, जो बंदा बुरा टाइम देखता है ना, वो ज़्यादा कीमती हो जाता है। ये मिसाल मैं क्यों दे रहा हूँ? फिंचे मेरे पास थी, यकीन करें मेरी तो बैंड बज गई थी।
मेरे पास पैसे नहीं थे, इवन कि किराया देने तक के लिए भी ना बड़ा मसला हो रहा था। मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ, आज से 2 महीने पहले की, 3-4 महीने लगा लें आप। प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने आपको ये कह दिया कि हम थोड़े से हालात टाइट थे, मैं यहाँ ऑफिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, राइट, ऑफिस की बात कर रहा हूँ। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलोंग टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑफिस के हवाले से, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ का रेंट वेंट या सैलरी किसी को देनी है तो वो मैं नहीं करना होता है, वो कोई बंदा नहीं करेगा दूसरा आके। तो उस टाइम इनकम बहुत ही ना होने के बराबर हो गई थी, और फिर ऊपर से फिंचों का मेरे पास समुंदर था। तो कई लोगों ने मुझे कहा यार तुम ये फिंचें निकाल दो, पैसे आ जाएंगे तुम्हारे पास, अगर तुम ये कम पैसों पे भी दोगे तो ठीक ठाक पैसे, क्योंकि फिंचें बहुत थी ना। मैंने कहा नहीं मैं कंगनी खिलाता रहा, इवन कि अभी भी खिला रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने खामोशी से ब्रीड ली, ब्रीडिंग लेता गया लेता गया लेता गया, क्योंकि मुझे ये था कि अगर इसके पैसे कम हैं और मैं वेट कर रहा हूँ प्राइस ऊपर आने का, तो मेरा क्या काम बनता है, मेरा काम बनता है कि जो मेरे पास हैं इनको मैं बढ़ा लूँ, यानी कि ब्रीड ले लेके एटलीस्ट ये मल्टीप्लाई तो हो जाए, दाना तो फिर भी खाएंगी ना ये, बात तो यही है, दाना तो फिर भी खाएंगी। तो एटलीस्ट आप इनको मल्टीप्लाई तो होने दो, ब्रीड तो करने दो, ज़्यादा तो होने दो, ताकि अगर आपको लो रेट पे भी बेचते हो तो कम से कम लो रेट पे भी आपको ज़्यादा पैसे तो मिल जाएं, क्वांटिटी तो आप बेचो। तो मैं खामोश रहा, करता रहा। इवन आई हैड नो आइडिया दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, ठीक है, आई हैड नो आइडिया एट दैट टाइम। सो मैंने बहुत ज़्यादा सब्र किया, काम करता रहा, अपने दूसरे काम चलाता रहा। कंगनी को मैंने आज तक नहीं गिना, फिंचे आपको पता है कंगनी के अलावा कुछ खाती ही नहीं है, मोटी कंगनी भी नहीं खा सकती है, ये सिर्फ बारीक कंगनी खाती हैं और लाल बारीक, बस गेम खत्म, ये सिर्फ ये चीज़ें खाती हैं। मोटी बहुत ही कम ये खाती हैं, अगर आपने मोटी डाल दी तो ये कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी। तो मैंने परवाह नहीं की, मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे इतनी तो सेंस है कि हर परिंदे में यही सीन है कि उसमें जब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाती है तो 1 साल के लिए मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 1 साल के लिए वो चीज़ थोड़ी सी हल्की पड़ जाती है बेचने में, ये मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। तो मुझे ये था कि 3-4 महीने का रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा, मुझे पता था पहले से। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी कुछ ही दिनों में 2-3 महीने बाद, आप अभी 2-3 महीने बाद की बात है, ये भी सर्दी ज़रा छंट जाए उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा फिंचें 3,000, 2,500, 4,000, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो फ़ायदा उसी को होता है जो मल्टीप्लाई करवा लेता है माल। अगर आप फिंचे, अगर आपकी कीमत नीचे आ गई है तो मल्टीप्लाई करवा लो उसको, उसे ब्रीड करवा लो। तो अब माशाल्लाह मेरे पास समुंदर है फिंचों का। मैं इस चीज़ को ये नहीं आपको दिखा रहा कि मेरे पास है, आप मेरी बात का मतलब समझें। ज़िंदगी में काम को तो साइड पे कर दें, हर जगह पे, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप कहीं बैठे हुए हैं महफिल के अंदर, सब्र हर जगह चाहिए, ठीक है। मैंने इतने पढ़े लिखे लोग देखे हैं, इवन के मुझसे ज़्यादा समझदार, लेकिन जब वो बात कर रहे होते हैं तो बस लग रहा होता है कि बस वो कुछ बताना चाह रहे हैं, बस मतलब कि वो बताना चाह रहे हैं और कुछ मतलब कि इम्प्रेशन नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, तो बैठना मुश्किल हो जाता है खामोशी से उन लोगों से। तो ठहराव लाना बहुत ज़रूरी है। मैं जो इतनी बातें करता हूँ भाई, मेरा तो काम ही यही है ना समझाने का। एक टीचर है, बच्चों को मैथ्स पढ़ा रहा है, आप उसको बोलें यार इतनी बातें नहीं करो, ठीक है, तो वो मैथ्स कैसे पढ़ाएगा भाई, उसका तो काम ही बोलने का है। तो मेरा जो है ना काम वीडियो बनाने का है, मैं नहीं बोलूँगा तो मेरी बात कन्वे नहीं होगी। लेकिन अगर आप मुझसे आम रोज़मर्रा की मुलाकात करते हैं तो मैं बात नहीं करता, ये मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। अनजान लोगों से तो ख़ास कर मिलता सबसे बहुत अच्छे से हूँ, अच्छा गेस्चर देता हूँ और सबसे प्यार करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए ज़िंदगी में मैंने कभी आज तक लोग नहीं चुने कि ये अच्छा है या फलाना बुरा है, मुझे नहीं याद पड़ता। तो मैं सबको एक जैसा समझता हूँ, और जिससे भी मिलता हूँ भाइयों की तरह मिलता हूँ, दोस्तों की तरह। तो बस ये है कि मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मैं लंबी बात नहीं करता। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि बोलने से आप जीत नहीं सकते। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।